नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सतना में भीषण सड़क हादसे की, जहां अनियंत्रित होकर बस पलट गई। हादसे में करीब 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। धारकुंडी से सतना ये बस आ रही थी और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। सतना में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर बस पलटी। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। धारकुंडी से सतना ये बस आ रही थी और इसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ है सतना में, जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई और हादसे में करीब 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। धारकुंडी से सतना ये बस आ रही थी और इसी दौरान ये भीषण टक्कर हो गई। तो देखिए किस तरीके का माहौल है। और जब ये बस पलटी, इस दौरान इसमें कई यात्री भी सवार थे। कई यात्रियों को चोट भी आई। अनियंत्रित बस पलटने के बाद यहाँ पर जो रास्ता है वो भी थोड़ा दिक्कत हुई लोगों को आने जाने में, क्योंकि आसपास निकलने वाले लोगों की भीड़ भी लग गई। और ये तस्वीरें देखिए आप, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें सतना में, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और अनियंत्रित होकर बस पलट गई। हादसे में करीब 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, कैसे हुआ ये हादसा, कोई जानकारी? और जो इसमें सवार थे उनको क्या चोट आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो बस है ये धारकुंडी से सतना आ रही थी और ये मिश्रा बंधु की बस है और ये देवरा गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जा पलटी है। इस हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं जो यात्री थे, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेसीपुर में भर्ती कराया गया है। जो 2 गंभीर घायल है उनको सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हादसे की जो वजह है, प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस काफी तेज रफ्तार में थी और अचानक एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में वो अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जा पलटी। और इस जानकारी में ये भी आ रहा है कि जो बस है कंडम हालत में है और इसका ये भी पता लगाया जा रहा है कि इसका फिटनेस कब पास हुआ था, फिटनेस है कि नहीं है। इस पूरे मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शिवेंद्र। तो पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और इसमें कुछ लोग जख्मी हुए जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कंडम हालत में पूरी बस बताई जा रही है, जो कि अनियंत्रित होकर पलट गई है और अफरा तफरी का माहौल हुआ। और अब बात करेंगे अनूपपुर की, जहां दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। आमलाई दुर्गा मंदिर चौक के पास ही आगजनी की घटना हुई है। आग से दुकान और गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से लाखों के नुकसान की बात भी कही जा रही है। आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई गई है। बड़ी खबर है अनूपपुर से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकानें और गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे दुकान गोदाम में फैल गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण यह आगजनी की घटना थी, जहां पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं देर रात की, जब अनूपपुर में यह भीषण आगजनी की घटना हुई है। दुकान और गोदाम इसकी चपेट में आए हैं। एक और बड़ा मामला कोरबा से सामने आया, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई है। कार सवारों ने कूदकर जान बचाई। बाल बाल बची कार सवारों की जान। अंबिकापुर से कोरबा जा रही थी कार और इसी दौरान जेंजरा बाईपास मार्ग पर हादसा हो गया। दमकल की मदद से बुझाई गई आग। बड़ी खबर कोरबा से, जहां चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। कार सवारों ने कूदकर जान बचाई। बाल बाल बची कार सवारों की जान। अंबिकापुर से कोरबा आ रही थी कार। जेंजरा बाईपास मार्ग पर यह हादसा हुआ है। दमकल की मदद से आग बुझाई गई है। तो देखिए, अचानक से चलती गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग फैल गई। धमाके भी आप सुन सकते हैं इसमें, और आसपास निकल रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव के बीच कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू बीजेपी में शामिल हुई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शेर सिंह यादव और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी प्रतिभा राजपूत ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इनके साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्वाइनिंग अभियान के संयोजक नरोत्तम मिश्रा इन्हें
बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए नजर आए और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमलनाथ और नकुलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा अपने परिवार के अलावा किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन इस बार यहां बीजेपी शानदार जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि दिग्विजय सिंह तो रण छोड़कर ही भाग गए। वे अब राजगढ़ पहुंचे हैं, जहां अकेले चुनाव लड़ने में भी डर रहे हैं। 4 और लोगों को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने प्रदेश का बंटाधार किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। भगवान श्री राम का उपहास करने पर कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कर रहे तपस्या नहीं और समस्या बन रहे, लोकल लीडरशिप को खड़ा नहीं करने दे रहे। आज तक वहां हमारा अपना कोई व्यक्ति सांसद नहीं बन पाया। इसका कारण, एकमात्र कारण कमलनाथ जी। वो लगातार लड़ते रहिए, बाद में पत्नी को लड़ाए, फिर बेटे को लड़ाए, बेटा 10 बार लड़े। इसका मतलब कोई वहां के लोग कहाँ जाएंगे जहाँ अपने स्थानीय नेतृत्व। भाजपा ऐसे सारे वर्गों के लिए खड़ी है और हम सब मिलकर के निश्चित रूप से इस बार छिंदवाड़ा की जनता पारुल साहू ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बीजेपी में सदस्यता अभियान लगातार जारी है। पारुल साहू जी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप बीजेपी में लंबे समय तक रही, फिर कांग्रेस चलेंगे वापस से बीजेपी, कैसे ये हृदय परिवर्तन हुआ? देखिए, हृदय में तो हमेशा राम बसे हैं, हृदय में हमेशा राम बसे हैं। तो राम जी की सरकार है और मुझे लगता है संस्कार जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होते किसी भी व्यक्ति के। तो कहीं ना कहीं जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे संस्कार जो है वो वहाँ पे आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपने परिवार में वापस आई। लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती, जो लोग नेता भी छोड़कर जा रहे हैं, दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। क्या लगता है कि आपके ऊपर भी कोई दबाव था? देखिए, ऐसा मुझे कहीं से कहीं नहीं लगता है, क्योंकि अपनी इच्छा से अपने परिवार में आना किसी भी प्रकार से इस बात को सिद्ध नहीं करता है। और मुझे लगता है कि जो अपनापन मुझे आज यहाँ मिला है, माननीय शिवराज सिंह जी भी यहाँ उपस्थित थे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, सम्माननीय बड़े भाई साहब नरोत्तम जी, इन्होंने मुझे अपनी बहन माना है और बहन को जो स्नेह दिया है और आशीर्वाद दिया है वो अपने परिवार में ही मिल सकता है। अब बीजेपी में अपनी भूमिका कैसे देख पा रही है? जो पार्टी तय करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे ही हैं कि जो हम सब कार्यकर्ता के तरह काम करते हैं और जो भूमिका तय करती है वो पार्टी करती है। बहुत धन्यवाद देखिए पारुल साहू जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हृदय में तो हमेशा राम थे और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है उससे उनकी मैच नहीं खा रही थी। और यही कारण है कि एक बार फिर उन्होंने बीजेपी में वापसी की है। दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बात याद आ रही है, हाल ही में कांग्रेस ने एक नियम भी, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने एक नियम जारी किया था जिसमें हमारी बात भी हुई थी कि भाई जो बीजेपी छोड़कर जा चुके हैं वो दूसरी पार्टी में या कांग्रेस में भी, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। वैसे तो बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान चला ही रही है, लेकिन पारुल साहू एक अलग नाम सामने आ रही है, जो कि पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गई और वापस घर वापसी उनकी हो गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पारुल साहू जो है वो पहले बीजेपी में थी, बीजेपी से ही विधायक रही और बाद में वह कांग्रेस में आई थी। कांग्रेस से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान चला रही, तो ऐसे में जो आपने कहा वो बात ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो लागू होती है कि जो पार्टी छोड़ के गए उनको पार्टी में वापस नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अधिकांश चेहरे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कभी पार्टी छोड़ के गए थे उनको पार्टी में वापस लिया जा रहा है। सबसे अधिक फोकस अगर कहीं है तो वो है छिंदवाड़ा, क्योंकि देखिए एकमात्र सीट जो है छिंदवाड़ा जिस पर कांग्रेस का काबिज है और यही कारण है कि छिंदवाड़ा पर सबसे ज्यादा फोकस। छिंदवाड़ा के तमाम जो नेता हैं जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आए, वो हमारे साथ बात करेंगे। सैयद जाफर जी, आखिर ऐसे क्या कारण हो रहे हैं कि लगातार आप लोग कांग्रेस के लिए काम करते थे लेकिन अब अचानक से अब बीजेपी के साथ? देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर पूरे देश में जनता का समर्थन उनको मिल रहा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की विश्वसनीयता के कारण, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व के कारण जो मध्य प्रदेश का सबसे मजबूत गढ़ कांग्रेस का छिंदवाड़ा रहा है, अब वहाँ की भी नींव हिलने लगी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
छिंदवाड़ा के उन मजबूत भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को, जो लगातार 40 साल से वहां संघर्ष कर रहे हैं और जिनकी मेहनत के कारण, इन भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ही आज छिंदवाड़ा का मजबूत किला हिल रहा है। और हम सब लोग जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, हम निश्चित तौर पर उन कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को छिंदवाड़ा में खिलाएंगे। कुछ और भी लोग हैं, क्या लगता है कि कमलनाथ जी से ठीक ठाक बन नहीं रही थी या नकुलनाथ जी से नहीं बन रही, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी से किसी का बैर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज हम लोग अमित सक्सेना जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। बिल्कुल, अमित सक्सेना जी भी हमारे साथ हैं, काफी सीनियर कांग्रेस के नेता रहे, उनके पिता भी कई बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। सर, लंबे समय से आपका पूरा परिवार कांग्रेसी था, कमलनाथ जी के साथ रहते थे, अचानक से हृदय परिवर्तन? अचानक से हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। कई दिन से कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां चल रही हैं उनसे मन व्यथित था, लेकिन अब समय आ गया था कि निर्णय करना था, तो मैंने ये निर्णय किया। तो अब क्या देख पा रहे हैं कांग्रेस किस तरीके से कमजोर हो रही है उस इलाके में? देखिए, कांग्रेस आज छिंदवाड़ा में नहीं पूरे देश में कमजोर है, और निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है उसको देखते हुए निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में भी भाजपा। लेकिन कमलनाथ जी लगातार मार्मिक अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके परिवार ने छिंदवाड़ा को खड़ा करने का प्रयास किया और जो विकास दिख रहा है उन्होंने काम किया, उसके बावजूद भी आप लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, बात कमलनाथ जी के साथ छोड़ने का नहीं है, प्रश्न यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है उससे प्रभावित होकर हमने सदस्यता। तो देखिए, अमित सक्सेना जी जो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीतियां चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं वो व्यथित है, और यही कारण है कि वो और उनके कई तमाम जो साथी हैं वो लगातार बीजेपी ज्वाइन करने में। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए भी। और आप देखिए कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में कांग्रेस ने बीजेपी का दामन थाम लिया है आज, और इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि दिग्विजय सिंह तो रण छोड़कर ही भाग गए हैं, वे अब राजगढ़ पहुंचे हैं जहां अकेले चुनाव लड़ने से भी डर रहे हैं। चार और लोगों को चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने प्रदेश का बंटाधार किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। भगवान श्री राम का उपहास करने पर कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। अभियान में यहाँ के दिग्विजय कांग्रेस वाले तो मैदान छोड़ के पहले ही भाग गए भोपाल से। उनको लगा कि अब हम यहाँ जीत नहीं सकते, और जीतने के लिए राजगढ़ में भी ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, 400 और लड़ाओ, उसमें से कभी झील जाल में जीत जाऊं तो एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसे एक दाव लगाओ ना, जिस दाव में 100% जीतने की गारंटी तो नहीं, लेकिन कभी कभी हारने से बचने की आंख में धूल झोंक करके रास्ता निकलता है। उनने बीमार हो राज्य से दिग्विजय सिंह जी के सिर पे, तो वो इतना बड़ा कलंक है कि एक अच्छे खासे राज्य की सड़क, बिजली, पानी सबका अगर नुकसान या सत्यानाश करने का श्रेय किसी के नाम पे है, इसलिए उनके लिए एक शब्द चलता था बंटाधार, और बंटाधार के माध्यम से आज एक अच्छे राज्य के रूप में। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस से अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए। अवनीश जी, सीएम सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई रण छोड़कर ही भाग रहे हैं, और कई कांग्रेसी नेताओं पर भी उन्होंने हमला किया कि अब कांग्रेसी चुनाव लड़ने के लिए ही तैयार नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, शायद मोहन यादव जी को जानकारी नहीं कि दिग्विजय सिंह जी का जो जन्मभूमि का, शुरुआती कर्म भूमि का, उनका घर का, उनका गढ़ का, वो राजगढ़ है। वो रण छोड़ के भागे नहीं, बल्कि अपने रण में वापस गए हैं। भोपाल तो आए थे पिछली बार, लेकिन ठीक है, हमको वैसी सफलता नहीं मिली। और बाकी जो ये बात कर रहे हैं बंटाधार की, तो सबसे पहली बात तो 20 साल से जो लोग सत्ता में हैं, अब 20 साल पुरानी बात आज भी कहेंगे कि 20 साल पुराना नारा आज भी देते रहेंगे क्या? और मोहन यादव जी बताएं, जब वही खुद विधायक थे, जब 7 महीने में महाकाल लोक परिषद ढह गया था, पूरे विश्व ने देखा था किस तरह बाबा महाकाल की यहाँ भी इन्होंने चोरी की थी, तो मोहन यादव जी बताएं कि उसमें से कितना प्रतिशत कमीशन महाकाल लोक परिषद में से मोहन यादव जी ने विधायक रहते हुए खाया है। मुख्यमंत्री तो वो आज बने हैं, शायद उसी का कमीशन की रिश्वत देके वो मुख्यमंत्री बने हैं।
और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की बात कही है। मैंने भी उनके साथ उनके समर्थन में बयान दिया है कल ही। उन्होंने कहा है अगर 385 ज्यादा प्रत्याशी हो जाते हैं चुनाव बैलेट पेपर से, हम बार बार बात करें ईवीएम से चुनाव हटाइए, बैलेट पेपर से कराइए, और ये लोकतंत्र व्यवस्था है तो हम सब तैयार है दिग्विजय सिंह जी के साथ लड़ाई लड़ने, लोकतंत्र बचाने के लिए। इस पर मोहन यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर दिग्विजय सिंह पर जिस तरीके से हमला बोला गया, अभी आपने भी सुना, कांग्रेस का कहना है कि कहाँ डर रहे हैं, वो तो अपने घर तो जाएंगे ही, और सीधी सी बात है कि चुनाव लड़ने के लिए अगर उन्होंने आह्वान किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें। रेनू, भारत में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है, और चुनाव आयोग की व्यवस्था में कोई सार्वजनिक ऐलान करे कि 384 प्रत्याशी नामांकन भरे ताकि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, तो ये उनकी पराजित मानसिकता को दर्शाता है। जी, दिग्विजय सिंह जी वही है जिन्होंने कल कहा कि कच्छ द्वीप जो है, जो श्रीलंका के पास है, उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं उगता जी। तो हम भारत माता की एक एक मिलीमीटर भूमि के लिए संघर्ष करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हाँ। ये वो लोग हैं जो कभी चीन की भूमि दे देते हैं, अक्साई चीन की भूमि दान में दे देते हैं, कभी कच्छ द्वीप दे देते हैं। हो सकता है कल को राजस्थान में बोले कि वही बंजारा दान कर दो, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। और बड़ा सवाल ये है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी पलटधार का इनका प्रत्याशी 1 महीना हो गया, प्रचार प्रसार छोड़ दीजिए, रेणु जी कार्यालय तक प्रारंभ नहीं किया, पार्टी उसको बदलने पर विचार कर रही है। तो और धार्मिक स्थिति देखिए, 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती हुई है। एक ही जिला ऐसा है जहाँ 4-5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, वहाँ का लोकसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी कैंपेन करने को तैयार नहीं है। इसको पलायन और पराजित मानसिकता बोलने नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे। दिग्विजय सिंह जी को जीतने के लाले पड़े हुए हैं, कह रहे साहब ज्यादा कैंडिडेट कर लो, बैलेट पेपर से कर लेंगे। दिग्विजय सिंह जी के साथी थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने ये प्रयास किया था। जी। रोकना चाहूंगी पंकज जी आपको, अवनीश जी आपको भी, और बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीधे रुक करेंगे उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। अब देखिए, जब यहां उनकी नहीं चली, जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत को जान गए। अब जम्मू कश्मीर में उनके झूठे वादे, भ्रम की मायाजाल नहीं चल पा रही है, तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का खेल खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाभ नहीं हुआ। जिस राज्य में जाते हैं वहां भी बोलते हैं तुम्हारे राज्य को क्या लाभ हुआ, तुम्हारे राज्य को क्या लाभ हुआ। 370 के हटने से क्या लाभ हुआ है, वो जम्मू कश्मीर की मेरी बहन बेटियों को पूछो, जो अपने हकों के लिए तरस रही थी। ये उनका भाई, ये उनका बेटा, उन्होंने उनके हक वापस दिए हैं। जरा कांग्रेस के लोगों, जरा देश भर के दलित नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, यहां के हमारे दलित भाई बहन, हमारे वाल्मीकि भाई बहन। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में, और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह है कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे और उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय खास। इसके चलते फग्गन सिंह कुलस्ते जी
3 बार यहाँ के सांसदीय रह चुके हैं, वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अभी तक उनके राज्य में हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। नहर के वादा करके जाते हैं, लौट के दोबारा नहीं आते हैं। और पानी के चलते नल जल योजना के लिए कई बार योजना स्वीकृत कर देते हैं, झूठा वादा करते हैं, वोट लेकर जो निकल जाते दोबारा आके मुड़कर नहीं देखते हैं। ऐसी सरकार से हम बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव को पूरा विकास होना चाहिए। हमको नहर का पानी का जो वादा किया गया था वह वादा होना चाहिए। और हमारा यह क्षेत्र मंडला लोकसभा क्षेत्र में आता है और हमारे यहाँ के प्रत्याशी माननीय कुलस्ते जी केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में मंत्री रहते हुए पिछले सालों में कुलस्ते जी के द्वारा छोटी रेल लाइन को जो है अमान परिवर्तन के लिए प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र बड़ी रेल लाइन से जुड़ गया, जिसकी सुविधा क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को मिल रही है। वर्तमान में मोदी सरकार एवं भाजपा सरकार के द्वारा किसानों के यह सर्वांगीण देश के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास किया है। उदाहरण के लिए मैं स्वयं लाभान्वित कृषक हूँ। चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, निर्मल कूप निर्माण योजना का लाभ हो, चाहे बलराम ताल योजना का लाभ हो, और समर्थन मूल्य पे किसानों का अनाज लेने की योजना हो। ऐसी कई योजनाएं जिनमें किसानों को इससे लाभ मिला है और किसानों की माली हालत सुधरी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, अन्य प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विकास कार्य हुए हैं और कुलस्ते जी के मंत्री रहते में यहाँ पे बस स्टैंड बना है, गार्डन बना है और रूरल मिशन से कॉम्प्लेक्स बना है और वॉलीबॉल का एक वो बना है, एक खेल मैदान बना है। बस बहुत से कार्य किए कुलस्ते जी। तो देखा आपने। और इसी तरह अगर आप भी अपना कोई मैसेज चाहते हैं टीवी पर देखना तो इस नंबर पर भेजिए अपना संदेश। हम उस संदेश